मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आते हैं। लेकिन इस शहर की गलियां जितनी सुनहरी दिखती हैं, उतनी ही कठोर भी होती हैं। जो लोग मजबूत इरादे लेकर आते हैं, वही इस शहर में टिक पाते हैं। इन्हीं गलियों में एक गरीब भिखारी भी था, रामू, जो रेलवे स्टेशन पर फूल बेचकर अपना गुजारा करता था। एक ऐसा आदमी जिसके पास न घर था, न परिवार और न ही कोई बड़ा सपना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिससे वह सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। यह उसकी हिम्मत, मेहनत और धैर्य की कहानी है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष था, भूख थी, अपमान था, धोखेबाजी थी और कई ऐसे मोड़ थे जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते थे। आइए इस प्रेरणादायक सफर में कदम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक गरीब भिखारी ने अपनी किस्मत खुद लिखी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाइएगा। भाइयों बहनों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। मुंबई रेलवे स्टेशन की एक गुमनाम सी रात थी। सर्द हवाएं स्टेशन की बेंचों पर सोए गरीब लोगों को खपा रही थी। उन बेंचों के पास ही एक आदमी बैठा था जिसके पास सिर्फ एक फटी हुई चादर थी। उसका चेहरा धूल और धुएं से भरा हुआ था और उसकी आंखों में नींद के बजाय चिंता थी। कल का गुजारा कैसे होगा? वह आदमी था रामू, जो फूल बेचकर दिन भर में मुश्किल से 20-30 रुपए कमा पाता था। वह स्टेशन के यात्रियों से गिड़गिड़ाकर फूल खरीदने के लिए कहता, लेकिन लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते। उस रात वह भूख से बेहाल था। जेब में एक भी रुपया नहीं था और न कोई ऐसा था जो उसे खाना दे सके। वह स्टेशन के पास पड़े कूड़े के ढेर में से कुछ खाने की चीजें तलाशने लगा। तभी वहां से एक आदमी गुजरा जो एक होटल का मालिक था। उसने रामू को घृणा से देखा और चिल्लाकर कहा, ए, यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। रामू ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। लेकिन उस अपमान ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? क्या मेरे पास कभी अपनी रोटी खरीदने के पैसे नहीं होंगे? उस रात रामू सो नहीं पाया। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह सोचने लगा कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी होगी, लेकिन कैसे? सुबह होते ही रामू ने ठान लिया कि वह सिर्फ फूल बेचने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ अलग करना होगा। वह पास की फूल मंडी में गया और देखा कि वहां बड़े व्यापारी ताजे फूलों की भारी खेप खरीद रहे थे। उनके पास महंगे कपड़े थे, गाड़ियों में घूमते थे। रामू को समझ आया कि असली पैसा फूल उगाने और बेचने वालों के पास है, न कि छोटे विक्रेताओं के पास। उस दिन उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा फूल खरीद सकूं और सही तरीके से बेचूं तो मैं भी ज्यादा कमा सकता हूं। लेकिन सवाल था, पैसा कहां से आए? रामू ने एक फैसला किया। उसने अपनी थोड़ी सी बचत से कुछ अच्छे गुलाब खरीदे और स्टेशन पर लोगों को अलग अंदाज में बेचना शुरू किया। वह सिर्फ चुपचाप बैठने के बजाय यात्रियों से बातचीत करने लगा। एक बार उसने एक आदमी से कहा, साहब, ये गुलाब आपकी पत्नी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप उन्हें देंगे तो उनकी मुस्कान देखने लायक होगी। आदमी मुस्कुराया और 2 गुलाब खरीद लिए। रामू को समझ में आ गया कि सिर्फ बेचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ग्राहक से सही तरह से बात करना भी जरूरी है। अब उसने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भर लिया और जोर से बोला, ताजे गुलाब ले लो, भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए पवित्र फूल। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। लेकिन समस्या यह थी कि फूल जल्दी मुरझा जाते थे, जिससे उसका नुकसान होता था। एक रात जब रामू थका हारा बैठा था तो उसने देखा कि एक चाय बेचने वाला लड़का बड़ी तेजी से चाय बेच रहा था। उसकी चाय की महक यात्रियों को अपनी ओर खींच रही थी। रामू को एक नया आइडिया आया, अगर मैं फूलों के साथ चाय भी बेचूं तो ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। लेकिन उसके पास चाय बनाने का हुनर नहीं था। रामू ने पास के एक होटल मालिक से विनती की कि उसे चाय बनानी सिखाई जाए। मालिक ने पहले मना किया, लेकिन जब रामू ने कई दिनों तक उसकी मदद की तो उसने चाय बनाने के सारे तरीके सिखा दिए। अब रामू ने चुपके चुपके अपनी चाय की दुकान खोलने का मन बना लिया। रामू ने कुछ पैसे इकट्ठा कर एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी खरीदी और स्टेशन के बाहर अपनी छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। वह खुद मसालेदार चाय बनाता और ग्राहकों को परोसता। धीरे धीरे उसकी चाय की खुशबू लोगों तक पहुंचने लगी और लोग उसकी दुकान पर आने लगे। रामू अब सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि साथ में बिस्कुट और स्नैक्स भी बेचने लगा। उसकी चाय की दुकान रेलवे स्टेशन की शान बन गई थी, लेकिन वह यहां रुकना नहीं चाहता था। रामू ने अपनी चाय की दुकान को एक ब्रांड बनाने का सोचा।
उसने बैंक से कर्ज लिया, एक बड़ी दुकान खरीदी और वहां चाय के साथ साथ नाश्ते की व्यवस्था कर दी। अब उसकी दुकान पर बड़े व्यापारी, स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोग आते थे। एक दिन उसकी संघर्ष की कहानी एक लोकल अखबार में छप गई। देखते ही देखते उसकी चाय की दुकान मशहूर हो गई और उसने रामू टी स्टॉल्स नाम से कई शहरों में अपनी चाय की चेन खोल दी। अब उसके पास गाड़ियां थीं, बैंक बैलेंस था, लेकिन उसने अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं भुलाया। रामू ने अपने जैसी गरीब जिंदगियों की मदद करने का फैसला किया। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल खोला और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। एक दिन जब वह उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां से उसने सफर शुरू किया था, तो उसने देखा कि एक गरीब बच्चा फूल बेच रहा है। रामू उसकी ओर गया और मुस्कुराकर बोला, तू भी कुछ बड़ा कर सकता है। मेहनत कर, सपने देख और कभी हार मत मान। कहानी का संदेश, अगर इंसान में जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।